अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यूके में अगेन वेदर बहुत एक्सट्रीम है। फ्लड वार्निंग्स लास्ट नाइट इशू हुई थी काफ़ी सारे एरियाज़ में, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट में। और उसके साथ ही फिर रात में काफ़ी ज़्यादा स्नो भी हुई है। और वेदर की तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन अभी पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक क्विक चिकन मंदी की रेसिपी। ये जो शान मसाला पैक है मैंने आपको अभी दिखाया है, इससे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो अबाउट 2/3 ऑफ अ पैक जो मसाला है उसको मैंने 1 कप ऑफ वाटर एंड अबाउट 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल में मिक्स करके उसको फिर मैंने चिकन ये विद स्किन ऑन है तो उसको फोर्क से पहले प्रिक कर दें और फिर उसमें मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख दें। इसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तो दें, लेकिन अगर ओवरनाइट हो जाए तो फिर बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मैं तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट डे स्पेशल मील के लिए, जो कि मेरी बेटी के लिए है। उसको थोड़ा सा टारगेट मैंने दिया था, वो उसने अचीव किया, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी पार्टी रखी, क्योंकि बच्चे इतने बोर हो गए हैं घर में कि उनको छोटी छोटी चीज़ अब हमने सेलिब्रेट करके उनके लिए थोड़ी सी एक्टिविटी बनानी होती है। तो ये मैं सबसे पहले B&M आई, उसमें मैंने चीज़ें देखी कि अगर मुझे कुछ पसंद आता है उसके लिए, उसको शौक़ है ज्वेलरी का, उसको शौक़ है स्टेशनरी का, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। मैं एज़ यूजुअल अपने फेवरेट आयल में हूँ, जिसमें डिफरेंट क्रॉकरी और डेकोरेशन आइटम्स हैं। तो उधर से मैंने 2-3 चीज़ें जो मुझे नहीं लेनी थी वो मैंने ले ली। और उसके बाद ये है कि अब मैं जाऊंगी एक और स्टोर, होपफुली टेस्को जाऊंगी और उधर देखूंगी कि अगर उधर से मुझे कुछ छोटे मोटे प्रेजेंट्स बेटी के लिए पसंद आते हैं। राइट, टेस्को अब हम आ गए हैं। और ये मेरा हेल्पर, मेरा बेटा, ये मुझे हेल्प कर रहा है सारी शॉपिंग को स्कैन करने के लिए। ये हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं, जिससे बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। साथ साथ आप चीज़ें लेते जाएं, साथ साथ स्कैन करते जाएं, तो आपको वो कॉस्ट भी साथ में ऐड होती जाती है। आपको पता चलता है कि ओके फ़ाइन कितना आप स्पेंड कर रहे हैं। तो जो भी आइटम आपने लेना है आपने इसको स्कैन किया और एज़ यू कैन सी के स्कैनर पे आ गया कि ये इसकी प्राइस है 445 टोटल अब है इसकी, जितना हम ऐड कर चुके हैं बास्केट में। तो जितनी भी हमें ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी, हमने पिज़्ज़ा वगैरह, कुछ फ्रूट्स वगैरह, चीज़, मिल्क और नॉर्मल जो वीकली ग्रोसरी होती है उसकी कुछ चीज़ें हमने ली। और उसके बाद हम जाएंगे चेक करेंगे कि हमें अगर कुछ स्टेशनरी आइटम्स में से या कुछ ज्वेलरी या कुछ और टॉयज़ वगैरह जो इसकी पसंद के हो सकते हैं वो हमने लेने हैं। तो मैं रखूँगी छोटी छोटी चीज़ें ही, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं रखूँगी, क्योंकि बच्चों में एक सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस और एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें उसको हर वक्त प्रोवाइड करें, जो कि यहाँ हम लोग अक्सर अब करते हैं पेरेंट्स, तो फिर उनके लिए किसी चीज़ में एक्साइटमेंट ही नहीं रहती, क्योंकि हर चीज़ उनको बिन मांगे ही मिल जाती है। तो उनको ये नहीं एक फ़ील नहीं होता कि ओके फ़ाइन, उनको एक नई चीज़ या कुछ अच्छा उनको मिला है। आजकल स्टोर्स में उस हिसाब से वैरायटी भी नहीं होती। काफ़ी सारी चीज़ें जो नॉर्मल हर स्टोर में आपको पहले मिल जाती थी, जैसे ज्वेलरी आइटम्स में, अब ये इतने बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इसमें से जो मुझे पसंद जो आ रहा है उसको मैं स्कैन करके फिर उसके लिए कुछ चीज़ें लेके तो उसको गिफ्ट कर दूँगी। उसको इसके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स की बोज़ हैं, बिग हैं, स्मॉल हैं। मुझे लगा कि उसके पास इस साइज़ की इतनी नहीं है, तो मैंने ये एक उसका बो क्लिप ले लिया। उसको प्लानर्स बहुत पसंद हैं, उसको डायरीज़ बहुत पसंद हैं, तो मैं उसमें से डायरी, प्लानर्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें लूँगी जो भी अवेलेबल यहाँ है। आप देख सकते हैं आयल काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुकी है ये भी। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिड्यूस प्राइस पे भी हैं, स्पेशली जो कि डायरीज़ हैं 2020-21 की, तो ज़ाहिर उन्होंने अब रिड्यूस प्राइस पे कर दिए हैं। टेस्को में रिड्यूस प्राइस के अलावा ही अब रिसेंटली इन्होंने जो एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि क्लब कार्ड डिस्काउंट। तो वो पहले भी देते थे, लेकिन अब तो इन्होंने और ज़्यादा कर दिया है। तो डिफरेंट आइल्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो उन्होंने रखी होती हैं उस पर उन्होंने नॉर्मल प्राइस लिखी होती है, प्लस क्लब कार्ड प्राइस लिखी होती है। यानी अगर आपके पास क्लब कार्ड है तो आपको रिड्यूस प्राइस उसकी पे करनी है।
तो ये सारे हमने जो प्रेजेंट्स लिए उसको हमने पैक कर दिया और अब सिमरा का सेलिब्रेशन टाइम शुरू हो रहा है। मेरा प्लान था कि मैंने इसके लिए ट्रेजर हंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी रखनी थी जिसमें कि हर प्रेजेंट के ऊपर मैंने इसको कहना था कि एक सूरा पढ़े या एक दुआ पढ़े, जो भी मैंने डिसाइड करके उस पे लिखना था। और फिर जैसे जैसे वो एक एक सूरा पढ़ेगी या जो टास्क उस पे लिखा होगा वो पढ़ के फिर वो प्रेजेंट ओपन अपना कर सकती है। लेकिन मुझे इतना टाइम मिला नहीं, तो फिर यही था एट द एंड के हमने इसको रैप अप किए और उसी तरह से फिर हमने सारे प्रेजेंट्स इसको दे दिए। और लेकिन हमने इस पर फिर भी लिखा कि डिफरेंट जो सूरा हैं वो पढ़ें एक सूरा और उसके बाद अपना प्रेजेंट अनरैप करें। तो ये इसके लिए एक एक्टिविटी हो गई थी और वो बहुत उसने इन्जॉय भी किया। बहुत बाद में भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी, इसके बारे में बात कर रही थी। और पेंडेमिक की वजह से वैसे तो ओवरऑल हर बंदा ही इफ़ेक्ट हुआ है, लेकिन बड़े बच्चों को फिर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ज़्यादातर वो गेम्स वगैरह में बिज़ी होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को जो कि 4, 5, 6, 7 ईयर्स के हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और उनको सोशल एक्टिविटी चाहिए कुछ। इनको होता है कि वो बाहर जाएं, फ्रेंड्स के साथ खेलें। तो अब मेरी बेटी भी, उसको भी यही है कि वो स्कूल जाना चाहती है, लेकिन जो मेरा बेटा है वो होम स्कूलिंग काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस मैंने देखा है। और मुझे बाकी कंट्रीज़ का भी यही आइडिया जो डिफरेंट लोगों से बात करके पता चलता है कि उधर भी इसी किस्म की सिचुएशन है। बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनके लिए प्लान करनी होती है। और एक चीज़ जो मैंने बहुत इन्जॉय की है इस टाइम में, थोड़ा-सा ये हमेशा मेरे ज़हन में रहता था कि थोड़ा क्वालिटी टाइम बच्चों को देना चाहिए। तो पहले जब मैं इनके साथ गेम्स खेलती थी बच्चों के साथ, तो मैं इतना एन्जॉय नहीं करती थी। मुझे सिर्फ़ मेरे ज़हन में ये होता था यार इनके साथ खेलना है, तो ताकि ये एन्जॉय करें। लेकिन अब क्योंकि इतना एक रेगुलर एक चीज़ हो गई है घर में कि अब मैं इनके साथ गेम्स खेलती हूँ तो मैं ख़ुद बहुत एन्जॉय करती हूँ। रिसेंटली मैंने बच्चों के साथ मोनोपोली खेलना शुरू की है और बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं और उतना ही मेरे ख़्याल में अब मैं एन्जॉय करती हूँ। You know about today. This is a mask. So this is my third present, and it says read Surah Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oh, this. जब तक सिमरा अपने बाकी प्रेजेंट्स खोलती है, मैं आपके साथ चिकन मंदी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया शान का मसाला, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। बहुत ही क्विक रेसिपी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत क्विक एंड ईज़ी तैयार होने वाली रेसिपी है। इसमें सिर्फ एक मेन चीज़ जो आपने करनी है कि चिकन को एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है, या अगर ओवरनाइट मैरिनेशन हो तो वो तो फिर बेस्ट रिज़ल्ट है। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रख दिया था और जब डिनर का टाइम था तो उसके तकरीबन 2 घंटे पहले फिर मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। 1.5 आवर में ये बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो गया था। और जब तक ये स्टीम हो रहा था मैंने राइस बनाना शुरू किए। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 2/3 पैक मैंने चिकन में मैरिनेशन के लिए डाल दिया था। जो बाकी का मसाला था उसको फिर मैंने जब मैं राइस बना रही थी उसमें ऐड कर दिया था। ये उसमें नहीं लिखा रेसिपी में पीछे, लेकिन इस तरह से आप ट्राई करें तो वो टेस्ट जो राइस में भी आता है वो बहुत मज़े का होता है और आप बहुत इंजॉय करेंगे ये रेसिपी। राइस बनाने के लिए मैंने
अनियन को ब्राउन कर दिया था और उसको फिर मैंने योगर्ट में ब्लेंड करके फिर मैंने ऑयल में अच्छी तरह से उसको भुना था। फिर मैंने ये जो चिकन मंदी मसाला जो बकाया था वो इसमें ऐड कर लिया था और साथ में मैंने एक चिकन पुलाव क्यूब भी इसमें ऐड किया था। सॉल्ट फिर मैंने अपने हिसाब से टेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने वाला था, तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया था सॉल्ट। 3 कप मैंने राइस लिए थे। तो एट द एंड जब बिल्कुल चिकन का जब राइस का पानी ख़त्म हो जाता है और जब वो दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, फिर मैंने चिकन इसके ऊपर ऐड कर लिया था और एट द एंड आप डिश आउट कर लें। अब चिकन को जब मैंने स्टीम किया था तो स्टीम करने के बाद एट द एंड बिल्कुल ही तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको स्टोव में फ्राई किया था। मैंने डीप फ्राई नहीं किया था क्योंकि मैंने सिर्फ इसको ऊपर से कलर देना था, तो हल्का सा शैलो फ्राई मैंने किया था, तो उससे बड़ा अच्छा इसका कलर आ गया था और उसमें जो एक मसाले का जो स्मेल होती है वो बिल्कुल उसमें से ख़त्म हो गई थी। जो स्टीम की वजह से कच्चे मसाले की स्मेल आती है तो वो बिल्कुल ही उसमें से ख़त्म हो गई थी और बहुत मज़े की ये चिकन मंदी की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर के यू लाइक इट। मैंने थोड़ा ज़्यादा अहतमाम किया था खाने का क्योंकि मैं बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील करवाना चाह रही थी ताकि उनको फ़ील हो कि हाँ किसी कोई दावत मैंने इनके लिए अरेंज की है, कोई मील स्पेशल मील मैंने इनके लिए अरेंज किया है क्योंकि इनकी कोई और एक्टिविटी नहीं है इस वक्त, तो कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ डिफरेंट मैं करती रहती हूँ इनके लिए। लेकिन ये है कि मैंने 3-4 डिशेस साथ में और बना ली थी। मैंने कोफ्ता आलू बना लिए थे, मैंने स्पैगेटी बना ली थी चिकन स्पैगेटी, और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। प्रॉपर इनको फ़ील हुआ था कि इनके लिए कुछ स्पेशल अरेंज किया गया है और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं आपके साथ 1-2 अपनी जो क्रॉकरी में लेके आई थी वो शेयर कर लेती हूँ। सुबह जो ये मैं लेके आई थी सूप मग B&M और ये £2.50 का था, तो मैं 2 लेके आई थी। साथ में मुझे एक प्लेट जो कि पोर्शन कंट्रोल प्लेट है, डाइट प्लेट आप इसको कह लें, ये मैं लेके आई थी और ये थी £2 की। तो वैसे इस किस्म की प्लेट्स जो अमेज़न वगैरह पे पहले मिलती थी, इससे मिलती जुलती, वो तकरीबन 7-8 पाउंड की होती थी। तो लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी है। कल रात में बहुत अच्छी स्नो हो रही थी। बच्चों ने फिर बड़ा एंजॉय किया, उनको था कि बाहर जाएं, निकलें, तो ये एक और इनकी एक्टिविटी हो गई थी। बाहर फिर स्नो में इन्होंने एंजॉय किया, कोट शोट इन्होंने पहन लिए थे। तो हैट्स वगैरह ये लोग पहनते नहीं हैं इतना, इनको जितना मर्ज़ी कह लो, तो फिर यह है कि कोट वगैरह में ही इन्होंने स्नो के साथ खूब प्ले किया, एंजॉय किया। अबाउट तकरीबन 15 मिनट तो आराम से उन्होंने गुजारे और काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिविटी हुई। वापस आके फिर उन्होंने गरम चेंज किया पजामा वगैरह और दूध वगैरह पी के फिर इनका नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट हो गई। तो मौसम आजकल बड़ा एक्सट्रीम है। कल फ्लड की वार्निंग्स भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में नॉर्थ वेस्ट में इशू हुई। डिड्सबरी वगैरह में तो 2000 हाउसेस इवैक्यूएट किए और साथ में फिर ये स्नो अगेन काफ़ी सारे एरियाज़ में स्नो भी हुई। लेकिन ये है कि ऑन द पॉजिटिव नोट बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। एक और एक्टिविटी बच्चों के लिए हो गई, थोड़ा मोनोटोनस ख़त्म हुई इनकी लाइफ से, हमारी लाइफ से। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।